इवनिंग सर। Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. हम थोड़ा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को आगे बढ़ा लेते हैं। कुछ क्लासेस हमारी बीच में मिस हो गई थी और टेस्ट रिवीजन और इसमें चला गया था, तो हम पहले इसको आगे कवर कर लेते हैं। टेस्ट की जो डिस्कशन है उसका मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दूंगा। आपकी रिसोर्स शीट पे रिकॉर्डिंग अपडेट कर दूंगा पेपर डिस्कशन की। क्लियर है? तो एक बार आप उसको देख लेना वहां से, है ना। अभी हमारा थोड़ा सा इंडेफिनिट काफी पीछे हो गया, थोड़ा सा डिले हो रहा है, इसलिए थोड़ा इसको हम कवर कर लेते हैं। एक बार ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखो, ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कहां पे लगाते हैं? जब भी हमारे पास px बाय qx के रेशनल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आए, मतलब ऊपर भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, नीचे भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम हो, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन हो। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर से कम हो, तो ऐसे केस में हम क्या लगाएंगे? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मान लो ऊपर पी एक्स बाई क्यू एक्स टाइप का कोई फंक्शन है एंड डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। तो हम क्या करेंगे? इसको, इस फंक्शन को पहले ब्रेक करेंगे और फिर अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। ब्रेक कैसे करना है एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो मान लो आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में मान लो x-3 इंटू 2x-1, और न्यूमरेटर में मान लो है कोई लीनियर फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं
ठीक है। मान लो मैंने एक रैंडमली ऐसा फंक्शन कंसिडर किया, वो बोला इसको इंटीग्रेट करो। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक जो हमने ऑलरेडी सीख रखा है, और एक बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन भी आसान है। तो मैं क्या करूंगा, 3x प्लस 24 अपॉन x माइनस 3 इंटू 2x+1, इसको मुझे ब्रेक करना है इस तरह से। एक कौन दिस अलग, इसको अलग करना है और इसको अलग करना है। ठीक है, इसको ब्रेक करके ऐसे लिखना है, और ए और भी कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। तो मुझे इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में चेंज करना है, ताकि मैं अलग अलग इंटीग्रेट करूँ कर सकूं, तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। तो बेसिकली आपको इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में बदलना है। अब जैसे इस केस में मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक्सप्रेशन आएगा क्या, जैसे अगर आप यहाँ पे इसमें 1 रखो, एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा, 2x+1, और इधर एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं सिंपल ही लेता हूँ, कंफ्यूजन होगा नहीं तो आपको। मान लो यहाँ पे मैंने कोई भी एक्सप्रेशन ले लिया, 2x+3, ठीक है। देखो ध्यान से, इसका अब एलसीएम लोगे तो यही आएगा, 2x+1 इधर आ जाएगा, x-3 आ जाएगा, तो ये बचेगा x+4। तो बेसिकली अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे में ब्रेक करके लिख पाऊं, अब इसका इंटीग्रेशन मेरे लिए ज्यादा आसान होगा। इस चीज का इंटीग्रेशन मेरे लिए क्या होगा, ज्यादा आसान होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के बजाय मैं क्या करूंगा, इसको मैं अलग अलग तोड़ दूंगा। इसको लिख दूंगा 1/x-3 -1/x-4। अब इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। इसको पता है मुझे log x होता है, इसका भी log x होता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली है क्या कॉन्सेप्ट, कि ऐसे एक्सप्रेशन जब भी आएंगे, उसको हमें ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। अभी कैसे तोड़ना वो मैं सिखाऊंगा आपको, तोड़ने का तरीका क्या होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ऐसे दो हिस्सों में तोड़ देंगे तो फिर अलग अलग इंटीग्रेशन करने में चीजें आसान हो जाएगी। थोड़ा बहुत लॉजिक समझ में आ रहा है, करना क्या है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। इसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद होना पड़े। जैसे ऐसे एक्सप्रेशन आपके पास आएंगे, पी एक्स अपॉन दिस, ऊपर एक मान लो कोई फंक्शन है पी एक्स, नीचे x-a2, दो लीनियर फैक्टर, यहाँ पे पावर 2 और एक लीनियर फैक्टर, एक क्वाड्रेटिक एक लीनियर फैक्टर, ऐसे एक्सप्रेशन आपके पास आएंगे। उसको कैसे ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है। सबसे पहले आप इसको उतार लो अपने अपनी कॉपी में, फिर मैं इसको अप्लाई Yes, करना sir. सिखाऊंगा, कैसे इसको अप्लाई करना। प्रॉपरली उतारो, याद भी करना है इसको, ठीक है, याद भी कर लेना हाथ हुआ तो। ऐसे ब्रेक करना आपको आना चाहिए, फिर ए और बी हम कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। हो गया। लिख लिए सर। सर हो गया।
डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. याद रखने का तरीका कैसा रहेगा? जब भी नीचे दो लीनियर टर्म हो, उसको लिखोगे a अपॉन x माइनस a1 प्लस b अपॉन x माइनस a2। जब भी पावर 2 हो तो एक बार पावर 2 और एक बार पावर 1, एक बार पावर 2 एक बार पावर 1 और फिर बचा हुआ टर्म। ऐसे ब्रेक करेंगे, फिर एबीसी पता करेंगे, कैपिटल एबीसी। जब भी नीचे क्वाड्रेटिक हो जिसके फैक्टर नहीं बन पा रहे, ये ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर नहीं बन रहे, तो देखो लीनियर के ऊपर लीनियर टर्म के ऊपर कांस्टेंट होता है, क्वाड्रेटिक के ऊपर आपको लीनियर लिखना पड़ेगा। ऐसी क्वाड्रेटिक जिसके फैक्टर नहीं बन पा रहे, उसके ऊपर आएगा लीनियर टर्म ax प्लस बी टाइप और c अपॉन x माइनस a1। क्लियर हो गया? यहाँ पे भी ये तो खैर इतना काम का नहीं है, मेन ये 3 काम के आपके, जिनको आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट वाला है, तो पहले अपन इंटीग्रेट नहीं करेंगे, पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करना पड़ेगा। पहले इसको क्या करना पड़ेगा? पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करने के बाद फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो बताओ इसको कैसे ब्रेक करेंगे? So a by x plus 2 plus A b by by x plus प्लस 2 प्लस b by x plus बोलो B by x plus 3. ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। अब ए और बी कैसे पता करें? तो ए और बी पता करने के लिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ 2x प्लस 1 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू, ये आ गया। यहां तक समझ में आया आपको? yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एलसीएम। तो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर करा है। यहाँ पे क्या लिया? एलसीएम लिया। एक्स प्लस 3 a के साथ मल्टीप्लाई होगा, b एक्स प्लस 2 से। अब यहाँ पे a और b निकालने के 2 तरीके हैं, या तो x के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करो, या फिर आप वैल्यू रख के भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो इक्वेशन है तो दोनों तरफ आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, एलएचएस आरएचएस। अगर -3 रख दें तो देखो क्या बनेगा? -3 रखने पे ए वाला पार्ट हट जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. बोलो Yes, sir. तो क्या बचेगा? -6 प्लस 1 इक्वल टू बी इंटू -3 प्लस 2। तो कितना आ जाएगा? -5 इक्वल टू बी इंटू -1। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। Yes, क्लियर है? Yes, sir. अब बताओ ए निकालने के लिए क्या रखें? और -2 रख दें ताकि ये वाला पोर्शन हट जाएगा, बी वाला। तो -2 रखोगे तो कितना आएगा? -4 प्लस 1 इक्वल टू ए इंटू -2 प्लस 3, और बी के आगे क्या आ जाएगा? 0। तो आएगा -3 इक्वल टू ए। क्लियर हो गया? Yes, sir. yes Yes, sir. अब ये ए और बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देना। पुट ए एंड बी इन 1। ये ए और बी की वैल्यू 1 में रख दो, आपके पास ये जो फंक्शन है 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, जिसको आपको इंटीग्रेट करना था, इसको आप कैसे लिख सकते हो ब्रेक करके? a अपॉन एक्स प्लस 2, ए मतलब -3 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3 मतलब 5 अपॉन एक्स प्लस 3। क्या समझ में आया? हाँ जी, sir. yes sir. Yes, sir. इस मेथड को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको ब्रेक करके ऐसे लिख दिया। और ए और बी पता करने के 2 तरीके, देखो आप एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हो, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर सकते हो, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, वहां से भी ए और बी आ जाएंगे। अल्टीमेटली ए और बी निकाल के वापस वहां रखना है। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। -3 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 2 का इंटीग्रेशन। 5 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 3 का इंटीग्रेशन। बताओ 1 अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x mod x plus 2 Log x log plus ऑफ mod 2. x प्लस 2, हाँ है ना? yes sir. Yes, sir. इसका हो जाएगा log ऑफ Log mod x प्लस 3 x plus 3. प्लस c। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir.
अच्छा, एग्जाम में ना कभी कभी ऑप्शन आपको सिंप्लीफाई फॉर्म में भी दे सकते हैं। मान लो इसको आगे और सिंप्लीफाई करने में 3 को आगे पावर में भेज दिया, फिर 5 को भी पावर में भेज दिया, फिर log a प्लस log b की प्रॉपर्टी अप्लाई करके आंसर को एक दो स्टेप और आगे लगा सकते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि आंसर मैच नहीं कर रहा तो अपना गलत है, हो सकता है आंसर थोड़ा और सिंप्लीफाइड किया गया। क्लियर हो गया? कभी कभी Yes, मान लो sir. आंसर आपका साइन इनवर्स के टर्म्स में दिया और ऑप्शन में कॉस इनवर्स दिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि गलत है। साइन इनवर्स को उन्होंने कॉस इनवर्स में बदल दिया होगा, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कैसे बदलते? π/2 माइनस कॉस इनवर्स। तो कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि आंसर नहीं मैच कर रहा है, ऐसा सोचना कि हो सकता है इन्होंने थोड़ा सा और मैनिपुलेशन किया इंटीग्रेशन में या कहीं पे भी। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो अब इसमें बताओ, इसमें क्या दिमाग है? ये तो सीखा ही नहीं हमने, बताओ। so x cube plus होल क्यूब का फॉर्मूला लगाए। वेरी गुड। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगेगा, हाँ जी। यस ए प्लस Yes, बी sir. ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? एक लीनियर फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर यस है ना? Yes, sir. Yes. एक क्वाड्रेटिक है और Yes, एक sir. लीनियर है। अब ब्रेक करो इसको, क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर आएगा, लीनियर के ऊपर कांस्टेंट आएगा। ब्रेक करो, कांस्टेंट निकालो, एबीसी अलग अलग करके इंटीग्रेट करो। करो मेहनत। अच्छा मुझे बता दो एक बार, ब्रेक कैसे होगा ये? x प्लस 1 के ऊपर क्या आएगा? ए। ए और इस क्वाड्रेटिक के ऊपर bx plus c एक लीनियर टर्म bx प्लस सी लिख सकते हो। क्लियर है? अब एलसीएम लो, एलसीएम लेके कंपेयर वगैरह करना तो कंपेयर वगैरह करो, एबीसी पता करो। एलसीएम लेने के बाद करो ट्राई प्रॉपर्ली, और फिर ए और बी की वैल्यू रख के इंटीग्रेट भी करना, फाइनल आंसर ढंग से निकालो पूरा। Yes, sir. जो भी वैल्यू रख रख के निकालना तो वैल्यू रख रख के निकालो। एक्स की जगह -1 रखोगे तो ए आ सकता है, ऐसे रख सोच सकते हो। so a की वैल्यू 1/3 ए 1/3 आ रहा, ओके। बी और सी पता करो। Good evening, ma'am. बी कितना आ रहा है, बी और सी? b minus 1/3. हाँ, बी -1/3। C0.
So b minus 1 by c 2 by 3. ठीक है, सी 2/3 आएगा, बी माइनस 1/3। इतना टाइम लग गया सबको, जल्दी करो। देखो यहाँ पे कंपेयर करके भी निकाल सकते हो, या फिर वैल्यू रख रखे। यहाँ पे देखो एक फैक्टर x माइनस 1 का आ रहा है ना, तो आप x की जगह रख दो -1, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, 1 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1, -1 रखोगे तो +1 हो जाएगा, और ये पूरा 0 हो जाएगा। x की जगह -1 रखेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। a 1/3 आ चुका है। अब Yes. b निकालने के लिए, c निकालने के लिए देखो b को 0 भी x को 0 भी रख सकते हो। तो एक बार x को अगर आपने 0 रख दिया तो 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस, यहाँ पे 0 रखोगे तो b तो 0 में चल जाएगा, c इंटू 1, तो c बचेगा। यहाँ से c आ जाएगा 1 माइनस a, दैट इज 1 माइनस 1/3, दैट इज 2/3। 2/3। हाँ, वैल्यू रख रख के निकाल सकते हो, आपकी इच्छा। अब a आ गया, b आ गया, c भी आ गया। b निकालने के लिए कुछ भी रख दो, जो मर्जी है, 1 रख दो। तो 1 रखेंगे तो LHS में 1 आएगा, इधर 1 रखोगे तो कितना आएगा, a, इधर 1 रखोगे तो b प्लस सी इंटू 2, और वैल्यू रख दो सबकी, 1/3 b प्लस 2/3 इंटू 2। यहाँ से सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। एक तरीका ये वैल्यू रख रख के निकालना। दूसरा तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को, एक्स के कोएफिशिएंट को, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करोगे, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, और फिर वहां से ए बी से निकलेगा। ये थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, आप ए बी सी की वैल्यू पुट अप करो, अलग अलग इंटीग्रेट करो। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक भी सिखा रखा है। तो वैल्यू रख देना यहाँ पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए अपॉन एक्स प्लस 3। इसको डाउट और नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना। Yes, sir. ए और ए बी सी की वैल्यू रख दी आप लोगों ने, तो ये आएगा।
देखो 1/x+1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x+1। यहाँ पे ऊपर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है। अब लीनियर बाय क्वाड्रेटिक के लिए भी वो इस तरीका आपको सिखाया था। लीनियर को क्या लिखोगे, a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। ऊपर वाली लीनियर इक्वेशन को लिखना पड़ेगा a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक। वो जो मैंने आपको लीनियर बाय क्वाड्रेटिक पहले सिखाया था वो तरीका अपना है, Yes, sir. प्लस b। तो आएगा x-2 को लिखने का तरीका a टाइम्स 2x-1 प्लस b। अब यहाँ पे तो कंपेरिजन करके निकाल लेना सबसे बेस्ट है। तो 2ax प्लस b माइनस a, कंपेयर करोगे कोफिशिएंट को तो 2a इक्वल टू 1, तो यहाँ से जो a आएगा वो आएगा 1/2। b माइनस a इक्वल टू -2, b माइनस 1/2 इक्वल टू -2, तो b की वैल्यू आएगी 1/2 माइनस 2, कितना आएगा ये -3/2। क्लियर है? Yes, sir. इस Yes, पार्ट sir. को अलग से इंटीग्रेट करना है, तो इस पार्ट को अलग से इंटीग्रेट, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इस पार्ट को मैं अलग से इंटीग्रेट कर रहा हूँ। इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ अलग से x-2 अपॉन x² माइनस x+1 को। तो न्यूमरेटर को हमने ब्रेक कर दिया, a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2x-1 प्लस b में। और कंपेयर करके a और b जब निकाला तो a कितना आ रहा था 1/2, b आ रहा -3/2। अब हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते, सेपरेट कर दोगे 2x-1 अपॉन x² माइनस x+1 dx, 3/2 को अलग कर दोगे। इसको I1 मान के अलग सॉल्व कर लेना, कंफ्यूजन हो तो। अब यहाँ पे इसका तो इंटीग्रेशन आपको पता ही है, नीचे वाले को t मानोगे ऊपर वाला dt में चला जाएगा। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, डायरेक्ट लिख देना log t। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. x अपॉन fx, नीचे वाले को t ऊपर वाला dt, 1/t का इंटीग्रेशन log t -3/2। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का 1, तो जाएगा 1/2 log ऑफ mod ऑफ x² माइनस x+1 माइनस 3/2 x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना बचेगा 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4, 3/4 3/4 को लिख देंगे √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. Yes. अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वो वाला 1/x² माइनस a² वाला। लॉग का एक फॉर्मूला था ना 1/x² माइनस a² का, याद है? 1/2 log of वेरी गुड, 1/2 log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, तो ये बन जाएगा आपका ये बनेगा 1/2a, 2a मतलब 2 इंटू √3/2 log ऑफ mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, x माइनस a अपॉन x प्लस a। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आंसर आएगा। ठीक है? यहाँ पे 2 कैंसल, √3 से √3 कैंसल, ये बनेगा 1/2 log ऑफ x² माइनस x प्लस 1 माइनस, यहाँ पे कितना बचेगा 3 कैंसल हो जाएगा, तो √3/2 log ऑफ mod ऑफ एलसीएम ले लोगे तो 2x माइनस 1 प्लस √3, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो 2x माइनस कॉमन 1 माइनस √3। ठीक है? तो ये आपका उसका इंटीग्रेशन है I1 का, इस पार्ट का, तो वो वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी। क्लियर है? तो फाइनल आंसर में 1/3 ये भी ऐड हो जाएगा और ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन दिखने में तो कितना छोटा सा था, है ना, Yes, sir. 1/x³ प्लस, लेकिन इसका इंटीग्रेशन में तो कितनी मेहनत लग गई है। ये तो फाइनल आंसर ऐसा दिखेगा आपका। जब प्लस आया था कि एक मिनट चेक करना,
हाँ यहाँ प्लस आएगा बच्चों, गलती हो गई है, यहाँ प्लस आएगा, प्लस का वन था ना, तो 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो 1/x² प्लस a² में क्या आएगा, 1 है tan इनवर्स x बाई है, लॉग की जगह क्या आएगा, tan इनवर्स x बाई है, 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला बन जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाई a, x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। ये बताइए, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा आई इंटीग्रेशन आई इक्वल टू क्या था, देखो स्टार्टिंग में 1/3 log ऑफ x प्लस 1, और 1/3 तो अपन ने पूरा कॉमन ले लिया था, -i1, -i1 मतलब ये वाला हिस्सा, और ये 1/2 जाएगा तो -√3/4, क्या आपका आंसर आएगा फाइनल। प्लस सी। तो ये तरीके ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, ये इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। Yes, sir. अब ये भी देखो बहुत स्टैंडर्ड है, यहाँ पे आपको x² कहीं पे भी देखो x का टर्म नहीं है, कहीं पे भी x का टर्म नहीं है, तो इसमें देखो वो इसको लीनियर जैसे ट्रीट कर सकते हैं कि सब जगह x² ही है। एक काम करो अभी के लिए, x² को सिंपल एक t मान लेते हैं, सिंगल, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, t-2 अपॉन t-t+2 इंटू 2t+1। अब इसको पहले आप पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करो, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करो, ब्रेक, और फिर t की वैल्यू रख देंगे और फिर अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। आ रही बात समझ में, पहले Yes, सिंप्लीफाई कर लो ऐसे, a और b पता करो, t की वैल्यू रख दो, फिर अलग अलग इंटीग्रेट करो, करो ट्राई। कभी भी ऐसा है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सीबीएसई बोर्ड्स में भी आया होगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं x² को कुछ मान लेना t है, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है, x² को t मान लेना, पहले t करके सिंप्लीफाई करो, a भी पता करो, फिर वापस t की वैल्यू रख के इंटीग्रेट करो, करो ट्राई। हो गया सर। हो गया, Yes, sir. अच्छा ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लो, बाकी लोग भी एलसीएम लोगे, ऐसा कुछ आएगा,
अब ए और बी निकालने के लिए वैल्यू रख रख के भी निकाल सकते हो। क्या रख सकते हैं टी को? एक तो -2, -2. ये 0 हो जाएगा, है ना? Yes. Yes, sir. -2 रखोगे तो यहाँ कितना आएगा? -4 + 1 -3 3 है। ये 4/3 आ रहा है क्या? चेक करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और बी निकालने के लिए यहाँ पे -1/2 -1/2 रख देंगे, तो बी कितना आ रहा है? 5/3. 5/3. 5/3। Yes, sir. ओके, +5/3 के -5/3? माइनस -5/3 है, ठीक है। अब वापस वैल्यू पुटअप कर दो ओरिजिनल फंक्शन में। इसमें ए और बी की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो अलग अलग इंटीग्रेशन जब होगा तो ए मतलब 4/3 अपॉन 1/t + 2 मतलब x² + 2 प्लस बी अपॉन 2x² + 1। क्लियर है? ऐसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। Yes, sir. अब ये क्या है? 1/quadratic स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? देखो ध्यान से, इसका क्या हो जाएगा? 1/x² + a² का 1/a tan 1x/a। यहाँ पे भी 2 कॉमन लेना पड़ेगा पहले, फिर 1/x² + a² tan 1x/a। दोनों तरफ tan 1 के टर्म्स में आंसर आएगा। पहले 2 कॉमन लोगे, 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 1/x² + 1/2। 1/2 को क्या लिखोगे? 1/√2 का होल स्क्वायर। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो दोनों तरफ tan 1 का फॉर्मूला आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए ध्यान रखना, ठीक है? जितने भी मैं क्वेश्चन क्लास में करा रहा हूँ इनके अच्छे से प्रैक्टिस करना, नोट्स बनाते रहना प्रॉपर्ली। अब देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? ऊपर dx के साथ कुछ दिया हुआ नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ होता sin या cos तो किसी एक को t मान के बचा हुआ Yes, सब dt sir. में चला जाता। Yes. अगर न्यूमरेटर में sin या cos कुछ होता तो नीचे वाले को किसी एक, अगर ऊपर sin होता तो cos को t मानता, ऊपर cos होता तो नीचे sin को t मानता, पर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या करें अब? Sin x को multiply साइन स्क्वायर x करेंगे, प्लस sir. cos sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। Yes, sir. sin x से मल्टीप्लाई sir. डिवाइड करने से फायदा क्या होगा? और ऊपर sin x dx आ गया, तो sin x dx कब हटेगा? जब cos x को t मानेंगे। तो नीचे सबको cos के टर्म्स में लिख दो। sin स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1 - cos स्क्वायर, है ना? नीचे सबको Yes. cos में कन्वर्ट कर दिया और ऊपर सिर्फ sin x dx बचा। अब सिंपली आप sin x को क्या मानो? t, सॉरी cos x को मानो t, तो -sin x dx = dt। आपको क्वेश्चन देखो किस में कन्वर्ट हो गया। अब देखो अभी जो कराया था वैसे ही है, Yes, sir. Yes, sir. है ना? इस t² को पहले पार्शियल फ्रैक्शन से, t² को y मान के पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करोगे, फिर इंटीग्रेट करोगे। करो ट्राई। t² को कुछ मान लो, y वगैरह। इन्होंने आंसर किसके टर्म्स में दे दिया? x के टर्म्स में आएगा आंसर आपका। t² को कुछ मान लो, u या y जो भी मान लो। पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करो, फिर इंटीग्रेट करो, या फिर इनका डिफरेंस ऊपर क्रिएट करो। देखो और आसान है। इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? देखो कोएफिशिएंट भी सेम है, इनका डिफरेंस न्यूमरेटर में क्रिएट करें। इनको ऐड कर देंगे अगर, तो t² कैंसिल, क्या क्रिएट होगा? 4 एक्स्ट्रा क्रिएट होगा, 4 से डिवाइड कर। देखो डिफरेंस क्रिएट करने से भी काम हो जाएगा। ऊपर डिफरेंस या एडिशन क्रिएट कर दिया, ऊपर 4 बनेगा। क्या बनेगा? 4। तो 4 से डिवाइड कर दिया। अब अलग अलग कर दो। अलग अलग जब करोगे, इसको इन दोनों से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ ये। और इसको इन दोनों से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ ये।
कभी कभी ऐसे भी काम हो जाता है, नीचे का डिफरेंस या एडिशन ऊपर क्रिएट कर दो, फिर अलग अलग कर दो। Yes. ठीक है, बात समझ में आ रही है? और नहीं समझ में आता है Yes. आपको, वो तरीका ही नहीं है, अलग अलग करके कंपेयर करके ये भी निकालना है। आपको क्वेश्चन देखो किसमें कन्वर्ट हो गया। -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस टी स्क्वायर, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लोगे, 1/t² -1, दूसरा 1/t² + 3, ये आंसर आए। अब इसमें टी की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा? cos x। ठीक है, इन्होंने फिर ऑप्शन इन्होंने y के टर्म्स में दे दिया, ये गलत है ऑप्शन, तो y मेंशन भी नहीं किया y के। ठीक है, इन्होंने y किसको माना है? cos x को y मान लिया। ठीक है, Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो कितना छोटा सा इंटीग्रेशन आ जाए, दिमाग लगा के बताओ। पहली स्टेप में क्या करें? e की पावर x जब भी आता है तो क्या चाहिए? सोच के बताओ। क्या करें ऐसा ताकि क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए? E की पावर x को t मानने, हाँ, e की पावर x को t मान सकते हो, चलो मान लो। तो इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x dx dt आएगा, तो dx की जगह क्या आ जाएगा? 1/e की पावर x dt, और e की पावर x की जगह वापस t रख देंगे, t में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना पूरा। बोलो, Yes, sir. e की पावर x को t माना तो ये देखो क्या हो जाएगा, dx की जगह आ जाएगा 1/t dt, और ये जाएगा 1/t - 1। अब ये भी पार्शियल फ्रैक्शन ही हो गया। yes, sir. Yes. अरे हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. देखो इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं, इसका डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर दो, इसका डिफरेंस ये देखो क्रिएट कर दो, इसका डिफरेंस क्या आएगा? t - t - 1, 1 ही तो आएगा डिफरेंस भी, ऊपर 1 है, इसका डिफरेंस भी 1 है, चेक करके देख लो। डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर दिया और ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई 1 ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब अलग अलग कर दो, t को अलग करोगे t कैंसिल, तो एक बचेगा 1/t - 1, ये अलग अलग करोगे t - 1 t - 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/t बचेगा। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ t - 1। जैसे कभी कभी डिफरेंस से डायरेक्ट फटाफट हो जाता है, नीचे का डिफरेंस ऊपर क्रिएट करो, जो भी कांस्टेंट एक्स्ट्रा है उससे डिवाइड कर दो। क्लियर हो गया? Yes, इसको Yes, सिंपलीफाई sir. करके लिख सकते, log ऑफ a माइनस log ऑफ b क्या हो जाएगा? log ऑफ a माइनस b प्लस c को भी log c लिख सकते हो, सिंपलीफाई। c कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को कुछ भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा log ऑफ, अब e की पावर x रख देना, e की पावर x - 1/e की पावर x प्लस log c, log c रखने को c नहीं तो c, अलग अलग करके और भी सिंपलीफाई कर सकते हो। e की पावर x को अलग करोगे तो x ही बचेगा फिर तो, है ना? फिर ये ज्यादा अच्छा था, log ऑफ e की पावर x - 1, यहाँ पे e की पावर x रखोगे तो x बचेगा और प्लस c बचेगा। क्लियर है? yes, Yes, sir. तो देखो आप जो मन में आए, आपने खुद ही बोला सर e की पावर x को t मानो, मैंने t माना, सॉल्व हो गया। इसके पहले अपन ने sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर cos x को t मान लिया। इसके पहले अपन ने x² को t मान के अलग अलग किया, फिर इंटीग्रेट कर दिया। आ रही बात समझ में? ये Yes. सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे पार्शियल फ्रैक्शन है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हेडिंग डाल दो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे सॉल्व करना है, क्या इसका मतलब है, अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, और कब इसका यूज होता है। ठीक है, सीखते हैं। देखो, जब भी आपके पास, लिख लो हेडिंग में, इसको ऐसे लिखो, जब भी, हिंदी में लिख लो, जब भी हमारे पास दो अलग अलग फंक्शंस प्रोडक्ट में हो, जिसमें से किसी एक का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन पता हो, या फिर जब भी एक फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता हो, सिर्फ डिफरेंशिएशन पता हो, तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। पहले तो आपको मैं बेस बिल्डअप कर रहा हूँ कि कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। अभी समझ जाओगे क्या लिखा है, जो भी हिंदी में, अभी अब समझ में आ जाएगा। हिंदी लिखना आती है सबको? यस सर। अरे आती? यस सर। यस सर। ठीक। आपके स्कूल में है सब्जेक्ट 10th तक ही था? सर 10th तक। अभी है हिंदी? टेंथ तक। यस सर सर। 10th तक है। 10th तक ही था, अच्छा अच्छा, ठीक है। हमारे भी 10th तक ही था, तो जब भी ये हो गया, ठीक है चलो। जब भी हमारे पास दो अलग अलग टाइप के फंक्शन प्रोडक्ट में हो, उसमें से किसी एक का डिफरेंशिएशन पता हो, किसी एक का इंटीग्रेशन पता हो, या फिर एक अकेला फंक्शन आ जाए जिसका सिर्फ डिफरेंशिएशन पता हो, इंटीग्रेशन ना पता हो, तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। इसका डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको डायरेक्ट एज ए रिजल्ट इसको याद करना है, डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करना है। क्या रिजल्ट है देखो ध्यान से, आपको दो फंक्शन देंगे एफ एक्स और जी एक्स, दोनों में से किसी एक को फर्स्ट, किसी दोनों में से किसी एक को फंक्शन 1 मानना पड़ेगा, किसी एक को फंक्शन 2 मानना पड़ेगा। कोई भी हो सकता है, ये फंक्शन 1 हो, ये 2 हो, 1 2 किसी को एक को मानना पड़ेगा। और 1 और 2 मानने के लिए भी, 1 और 2 मानने के लिए भी आपको क्या कहते हैं, एक रूल होता है, उस रूल के हिसाब से 1 और 2 मानना पड़ेगा। अब इसको 1 और 2 मानने के बाद इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 into 2। और याद करने का तरीका भी सुनना ध्यान से, जैसा मैं वर्ड बोल रहा हूं वैसे ही याद करना है। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। इसको याद भी ऐसे ही रखना, मैं हर बार यही बोलूंगा, जो लाइन अभी मैंने रिपीट करी है। क्या बोलूंगा? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड्स into integration of second, very good, first function into integration of second, लिख लो सब लोग अच्छे से, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट into into इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। second। इसको ऐसे ही याद करना है, फर्स्ट फंक्शन into इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ये फॉर्मूला हो गया आपका। तो आपके लिए देखो बहुत आसान है, पहले वाले जितने भी हमने अभी तक करे हैं उसमें सब में दिमाग लगाना पड़ता था,
क्या टी माने ताकि dt में चले, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे मैनिपुलेट करें, कैसे अलग अलग करें, तो बहुत दिमाग लगता है। सबसे आसान चीजें कौन सी होती है, जहाँ पे 1/क्वाड्रेटिक आ जाए, 1/लीनियर आ जाए या पार्शियल फ्रैक्शन लग जाए, तो वो चीजें आसान होती है, जहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे भी दिमाग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जहां का भी फर्स्ट फंक्शन आ रहा है, जहां पे भी फर्स्ट फंक्शन आ रहा है, यहाँ पे तो डायरेक्ट आ गया और यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन आ रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन जनरली इसको मानेंगे, ऐसे फंक्शन को मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें पता नहीं हो। फर्स्ट फंक्शन उसको ही मानेंगे जनरली जिसका इंटीग्रेशन हमें पता नहीं हो, और सेकंड फंक्शन उसको मानते हैं जनरली जिसका इंटीग्रेशन हमें पता हो। सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे, जिसका इंटीग्रेशन हमें पता, क्योंकि फॉर्मूले में उसका इंटीग्रेशन भी तो करना है ना। Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूले में उसका इंटीग्रेशन भी करना है। सेकंड इसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन पता हो, और फर्स्ट इसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन पता नहीं हो। ये सबसे फंडामेंटल लॉजिक। इसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी सीखूंगा, डोंट वरी, लेकिन फंडामेंटल पता होना चाहिए। फर्स्ट किसको मानना है, सेकंड किसको मानना है, लिख लो यहां तक पहले। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे लिखो वापिस से हिंदी में। जनरली फर्स्ट फंक्शन उसको मानना है जिसका इंटीग्रेशन हमें पता ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इनवर्स फंक्शन है ना, इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक का भी इंटीग्रेशन हमें नहीं पता। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे को फर्स्ट। सेकेंड फंक्शन उसको मानना है जिसका जनरली इंटीग्रेशन हमें पता हो। यहाँ पे ना हो है ना, ध्यान रखना, यहाँ पे हो। अच्छा, अब फर्स्ट फंक्शन को मानने का एक शॉर्ट ट्रिक और होता है। ये तो फंडामेंटल लॉजिक हो गया, फंडामेंटल हमेशा पता होना चाहिए। कभी कभी वो शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करे तो फंडामेंटल काम करेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसे फंक्शन आ जाते हैं जहां पे दोनों ही चीजें मतलब आ रही हो, तब फिर लॉजिकली सोचना पड़ता है। तो शॉर्ट ट्रिक टू अज्यूम फर्स्ट फंक्शन। शॉर्ट ट्रिक क्या है फर्स्ट फंक्शन को अज्यूम करने की? आई एल ए टी टी, आई लेट। इस सीक्वेंस में आपको फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करना है। जो भी लेटर पहले आ रहा है उसको पहला मानना है, जो भी लेटर पहले आ रहा है उसको पहला, जो भी लेटर का फंक्शन। आई मतलब Inverse. इनवर्स फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब Algebra. एल्जेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप लिख लेना एक एक लेटर को अलग अलग करके। ई मतलब एक्सपोनेंशियल। तो जो जिसका नंबर पहले आ रहा है उसको पहले मानना है। एग्जाम्पल के तौर पे log x इंटू 10x का इंटीग्रेशन करना है मान लो, तो बताओ किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानेंगे? So log x को फर्स्ट माने, 10x को सेकंड। एल और लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री में कौन पहले आ रहा है? एल पहले आ रहा है Yes, sir. Yes, sir. ना? Yes, sir. एल और Yes, टी में sir. एल पहले, जो पहले आ रहा है उसको फर्स्ट फंक्शन, बचे हुए को सेकंड।
ठीक है, तो जो पहले आता है उसको फर्स्ट, बचे हुए को सेकंड। क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. जो ILAT में जो पहले आता है उसको फर्स्ट, फिर उसको सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड मानने के बाद फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला याद कर लो सब लोग फटाफट। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, Yes, sir. Yes. चलो लगाओ दिमाग। एक अलजेब्रिक है, दूसरा एक्सपोनेंशियल है। आपके स्कूल में हो गया ये No, sir. चैप्टर, ये वाला पार्ट? Yes, sir. No, sir. अब जब होगा, Yes. No, sir. अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब जब होगा स्कूल में तो आपको आपके खैर क्वेश्चन अब हो जाएंगे सारे। एनसीईआरटी कर लेना घर जाके हाथों हाथ ही। Yes, sir. और अप्लाई इसको, एक को फर्स्ट एक को सेकंड मानो। ILAT का लॉजिक यूज कर सकते हो, फॉर्मूला अप्लाई करो। किसको फर्स्ट मानेंगे? X square. अच्छा, हो सकता है आपको 2 बार बाई पार्ट्स अप्लाई करना पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वापस से वैसा बन रहा तो फिर से वापस बाई पार्ट्स अप्लाई कर देना। ILAT में ए पहले आ रहा है, ई बाद में आ रहा है। Yes, sir. इसको फर्स्ट, ठीक है। चलो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला था फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ऐसे याद करना जैसे मैंने सिखाया है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अभी तो मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, बाद में डायरेक्ट करूंगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा माइनस 2 कांस्टेंट बार x इंटू e की पावर x बचा। अब वापस यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन आ गए, इसमें वापस बाई पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट, और इसको वापस से सेकेंड। तो वापस से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई कर दो। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करोगे तो वापस फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ये हो जाएगा ट्वाइस x e की पावर x माइनस e की पावर x। क्लियर है? इतना इतना पार्ट का इंटीग्रेशन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपका फाइनल आंसर दिख रहा है, देखो फाइनल आंसर में एक तो आपके पास एक्स स्क्वायर e की पावर x आया था, माइनस में ट्वाइस के साथ ये ब्रैकेट के अंदर क्या आया, x e की पावर x माइनस e की पावर x। ये आपका इस तरह का कुछ आंसर आएगा, प्लस c कांस्टेंट। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक स्टेप और, आप e की पावर x कॉमन ले सकते हो। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2, चेक कर लेना, और प्लस c। Yes. आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और 2 बार अप्लाई किए। Okay, sir. करो।
हो गया सवाल? अरे ये जो e की पावर ln x ये है क्या वैसे? X है sir. x ये है। Yes, sir. X. लॉग की प्रॉपर्टी याद है? तो आपके पास बेसिकली क्या x इंटू साइन एक्स, इतना टाइम लग गया, हमने बोला ही नहीं। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। देख लेना एक बार, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन Sin. साइन एक्स। ये रे आसानी तो है। Yes. Yes sir. Yes, sir. अब कभी कभी मैंने क्या कहा था, सेकंड में कभी कभी एकलौता फंक्शन दे देंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है। अब ln x का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता क्या होता है, तो एक फंक्शन और चाहिए मुझे, तो दूसरा फंक्शन क्या मान लेंगे, 1। दूसरा फंक्शन क्या अज्यूम करना पड़ेगा, 1। अब लॉग का इंटीग्रेशन तो पता नहीं है, तो जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता उसको फर्स्ट और इसको सेकंड अप्लाई करो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करो। ध्यान रखना कभी भी ऐसा आ जाए तो। हो गया sir. हो गया? वापस फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, x x कैंसिल हो जाएगा, x इंटू ln x माइनस 1 का इंटीग्रेशन वापस x आ जाएगा। ये रे Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. अब यहां दिमाग लगा थोड़ा और, इसको ऐसा कुछ करो तोड़ो ताकि एक का इंटीग्रेशन पता हो दूसरे का डिफरेंशिएशन पता हो। बताओ कैसे ब्रेक करें? Square में तोड़ देंगे और X square. सेकेंड स्क्वायर अलग कर ले Yes, sir. Yes. Yes, sir. और एक सेकेंड एक्स अलग कर लो। इसका इंटीग्रेशन पता है? आसान किसका इंटीग्रेशन है? Secant square. Sec square. सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है ना, 10x होता है। Yes, sir. Yes, sir. तो जिसका इंटीग्रेशन आसानी से पता है उसको सेकेंड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट आप अप्लाई करो। तो ये देखो ऐसे ऐसी तरीके पे आएंगे। सेकेंड का डिफरेंशिएशन होगा सेकेंड इंटू 10, सेकेंड का डिफरेंशिएशन। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली ये, एक काम करो सुनो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको आई मानो, इसको क्या मानो, आई। सब लोग मानो सेकेंड क्यूब एक्स डीएक्स को क्या मान लो, इंटीग्रेशन आई। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसको आपने आई माना, आपका आई की वैल्यू यहां तक सबको समझ में आ गया? अब मैं इस ये जो पार्ट मेरा एक्स्ट्रा है इसका मैं इंटीग्रेशन अलग से कर रहा हूँ, जगह कम है, तो यहाँ पे इसको I1 मान के अलग से इंटीग्रेट कर रहा हूँ। इसको मान लिया I1, ठीक है। तो इस I1 का इंटीग्रेशन एक और हम अलग से कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, I1 क्या है मेरा, सेकेंड एक्स
इंटू 10 स्क्वायर एक्स। आप खुद सोच के बताओ क्या दिमाग लगेगा यहाँ पे। देखो 10 स्क्वायर का तो मेरे को पता नहीं था, 10 स्क्वायर को हर बार की तरह अपन क्या लिख देंगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। Yes, sir. Yes, sir. 10 स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इस सेकेंड को अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे तो एक आ जाएगा सेकेंड क्यूब एक्स माइनस सेकेंड एक्स। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो ये सेकेंड क्यूब वापस क्रिएट हो गया, सेकेंड क्यूब तो वापस क्रिएट हो गया, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो का वो वापस क्रिएट हो गया। ऐसा होगा बहुत सी बार आपके पास, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे जिसको इंटीग्रेट करना था वो खुद ही वापस बन गया, तो उसको वापस आई मान लो। उसको जो ओरिजिनल अपन ने माना था, ओरिजिनल क्या माना था, आई माना था, इसको वापस आई मानो। माइनस सेकेंड का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या, सेकेंड का इंटीग्रेशन फॉर्मूला सिखा रखा था, log सेकेंड एक्स प्लस 10x। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली आई की वैल्यू, i1 की वैल्यू आई के टर्म्स में आ गई। ये जब मैं i1 माना था, ये क्या है मेरा i माइनस दिस। अब देखो वापस क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बस ध्यान से सीख लो, हो जाएगा, डबल बार रिपीट करना घर पे। अपन i का इंटीग्रेशन कर रहे थे तो मेरे पास ये आया था सेकेंड एक्स Yes, sir. इंटू 10x और माइनस का i1 आया था, ये वैल्यू मेरे पास आई थी। तो इसको सेकेंड एक्स इंटू 10x को ऐसा कैसा रहने दिया, ये जो i1 आया है इसकी जगह मैंने जो वैल्यू है i1 की जगह क्या आया, i माइनस लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस 10x। ये i अलग से जो निकाला था मैंने, इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो ये माइनस का i इधर आके प्लस का ही हो जाएगा, तो मुझे तो i निकालना है बस सिंपल। तो ये माइनस आई इधर आके प्लस आई हो गया, इधर क्या बचा, सेकेंड एक्स इंटू 10x, ये माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ सेकेंड एक्स इंटू 10x, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लगाना है तो प्लस सी लगा था। अभी i प्लस आई 2i और 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली i आ जाएगा 1/2 सेकेंड एक्स इंटू 10x log ऑफ सेकेंड एक्स प्लस 10x प्लस सी। ये आंसर आया। तो ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नया वेराइटी आपने देखा, जिसका इंटीग्रेशन कर रहे थे उसके हाफ पोर्शन में वो खुद वापस क्रिएट हो गया, तो उसको वापस आई बोल देंगे। और जनरली ऐसे ही होता है, वो माइनस आई क्रिएट होता है आरएचएस में, माइनस आई इधर आके प्लस आई बन जाता है, और आई प्लस आई 2i लिख देते हो, फिर 2i की वैल्यू आई से निकल जाती है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मैं चाहता हूँ इसकी एनसीईआरटी प्लीज घर पे जाके कर लेना। एनसीईआरटी Yes, के sir. पहले एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल करना जिसके अंदर बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दिया हो, सारे सॉल्व एग्जांपल एकदम एक्यूरेटली, फाइनल आंसर एक्यूरेटली आना चाहिए। फिर एनसीईआरटी के अनसॉल्व क्वेश्चन का, तब आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चन हो। समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसमें और वैरायटी आती है थोड़ा अच्छे लेवल की, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप एनसीईआरटी ट्राई करो ताकि आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाए, फिर मैं लेवल 2 के क्वेश्चन पे जाऊँ। इसलिए ईमानदारी Yes. से एनसीईआरटी ट्राई कर लेना। अगली क्लास अपनी कल ही है, कल है कि परसों है सॉरी, हाँ वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे को हम एनसीईआरटी के थोड़े इसके लेवल 2 के क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। और मैंने आपको एक पीवाईक्यू की वर्कशीट भी दी है इंडेफिनेट की, देखी थी आप लोगों ने? Yes, sir. बहुत सिलेक्ट करके क्वेश्चन दिए हैं, इजी मीडियम लेवल वाले, डुएबल क्वेश्चन है। आ रही बात समझ में? Yes. Yes. इतना अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिए, गारंटी है सीबीएसई बोर्ड्स का हर क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, और मेंस लेवल में भी 70 to 80% चांसेस है कि जो क्वेश्चन आएगा वो हो जाएगा। उसको ईमानदारी से ट्राई कर लेना। तो अगली जो भी क्लास होगी बुधवार को, उसमें हम उसका डाउट डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? Yes, sir. चलो ठीक, आज इतना ही रखते हैं, वेडनेसडे को मिलते हैं, बाय। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you.